एक ऐसा शहर जहां समय रुकता नहीं बल्कि सदियों से बहता चला आ रहा है, जहां हर गली एक कहानी सुनाती है, हर घाट आस्था का प्रतीक है और गंगा की हर लहर में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं दुनिया बदलती रहती है, लेकिन काशी आज भी वैसे ही खड़ी है जैसे महादेव ने स्वयं इसे अपने त्रिशूल पर थाम रखा हो। और जब सावन आता है तो लगता है मानो पूरा काशी महादेव के स्वागत में सज उठी हो। घाटों पर गूंजता हर हर महादेव, गंगा किनारे जलते दीप, मंदिरों की घंटियां, डमरू की धुन और लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। यह सिर्फ एक नजारा नहीं, यह वह एहसास है जिसे शब्दों में पूरा नहीं उतारा जा सकता। कहते हैं काशी की गलियों में जो एक बार खो जाता है वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा पा लेता है। यहाँ आने वाले सिर्फ रास्ता तय नहीं करते, वे अपने भीतर की यात्रा को भी पूर्ण करते हैं। आज हम उसी अनोखी काशी की यात्रा पर हैं। गंगा के पावन घाटों से लेकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दिव्य दरबार तक और उस मणिकर्णिका घाट तक, जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य का संदेश देते हैं कि आत्मा अमर है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलिए, जहां हर कदम पर इतिहास है, हर सांसों में भक्ति है और हर आवाज में बस एक ही नाम गूंजता है, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारा यूट्यूब चैनल वेवफेरर विद राजा में। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ बनारस और आज एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरे बनारस सिटी को अपने लोकल तरीके से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप बनारस आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ घूमें, और यहाँ की गंगा आरती भी मैं दिखाने वाला हूँ। और इस पूरे ट्रिप में कितना खर्च होता है, आप कौन से रूम या होटल ले सकते हैं, कितना बजट में आप पूरा बनारस घूम सकते हैं, ये सारा एक्सप्लोर करके मैं इस वीडियो में समेट के आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ट्रेन से बनारस आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको वाराणसी जंक्शन आना होगा, जिसका कोड है BSB। देश के लगभग हर बड़े शहर से इन स्टेशन के लिए ट्रेन चलती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी आसानी से मिल जाती है, जिनसे आप काशी विश्वनाथ मंदिर या गंगा घाट तक आराम से पहुंच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी VNS आना होगा। एयरपोर्ट से टैक्सी और कैब आसानी से मिल जाती है, जो लगभग 45 से 1 घंटे में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा देती है। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ बनारस स्टेशन और यहाँ से मैं ऑटो या ई रिक्शा लूँगा और पूरे बनारस सिटी को एक्सप्लोर करूँगा। तो चलिए चलते हैं बनारस सिटी की और एक्सप्लोर करते हैं बनारस को और काशी विश्वनाथ मंदिर को। काशी पहुँचने के बाद सबसे पहला सवाल था होटल कहाँ लिया जाए। ज़्यादातर लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास होटल लेते हैं, लेकिन वहाँ सीजन और खासकर सावन के समय किराया काफी ज्यादा हो जाता है। हमारी यात्रा के दौरान सामान्य कमरे भी लगभग 2000 से शुरू हो रहे थे। इसी वजह से हमने अपना होटल 80 घाट के पास चुना। यहाँ हमें AC रूम लगभग 1200 और नॉन AC रूम लगभग 1000 रुपए में मिल जाता है, जो बजट के हिसाब से काफी बेहतर विकल्प है। लेकिन सिर्फ बजट ही वजह नहीं है। 80 घाट अपने आप में बनारस की सबसे खास जगहों में से एक है। यहाँ होने वाली शाम की गंगा आरती पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब होटल में सामान रखकर थोड़ा फ्रेश होकर चलिए बढ़ते हैं उस यात्रा की ओर जिसका हर शिव भक्त को इंतजार रहता है, बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन। तो दोस्तों अभी मैं निकल गया हूँ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। माना जाता है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। तो अभी मैंने अपना रूम लिया है 80 घाट के पास, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मुझे सस्ता लगा और मुझे 1200 रुपये में AC रूम मिल गए। और वही मैं पता कर रहा था इधर मंदिर की तरफ और दशमेश घाट की तरफ, तो वहाँ पे चार्जेस करीबन 2000 रुपये ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते मैं भी 80 घाट पहुँच गया। और 80 घाट में मुझे वही रूम सेम प्राइस में मिल गया, मतलब 1200 रुपये में मुझे मिल गया। वहाँ से रूम के बगल से ही मुझे ऑटो मिल जाते हैं। शेयरिंग में 20 रुपया भाड़ा है, वहाँ से आप तुरंत पहुँच सकते हैं गदोलिया चौक। दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ गदोलिया चौक और यहीं से सफर मैं शुरू करूँगा। तो दोस्तों गदोलिया चौक में और एक खूबसूरती यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोपवे की भी व्यवस्था हो रही है और जोरों जोरों से काम चल रहा है। यहाँ पे रोपवे की भी सर्विस चालू हो जाएगी, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। प्लेटफॉर्म तो पूरा तैयार है और आई थिंक यहाँ पे ट्रायल वर्जन भी रेडी हो चुका है और बहुत जल्द ही हम लोगों को ये
खुशखबरी मिलेगी कि यहाँ पे भी एक रोपवे बन जाएगी और हम लोग पूरा बनारस सिटी को बाय रोपवे घूम सकते हैं। तो ये रहा गदौलिया चौक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चार माता मोड़ है यहाँ पे। मैं यहाँ से आया हूँ और इस तरफ से आप देख सकते हैं इधर विश्वनाथ मंदिर यहाँ पे सीधे है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ देखिए, विश्वनाथ मंदिर यहाँ से सीधे। तो यहाँ पे आपको गाइड मिल जाएगी, यहाँ पे आराम से आप देख के साइन बोर्ड देख के आप अपनी रास्ता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी चौक से सीधे जाऊंगा, श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करूंगा, फिर वहाँ से मैं कहीं और प्लान करता हूँ। तो इस वीडियो में आप बने रहें क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा बनारस सिटी, तो वीडियो में आप बने रहें। गदौलिया चौक से मंदिर की दूरी लगभग 600 से 700 मीटर है। सुरक्षा कारणों से आगे वाहनों का प्रवेश सीमित रहता है, इसीलिए यह रास्ता पैदल तय करना होता है। जैसे जैसे हम इन प्राचीन गलियों में आगे बढ़ते हैं, बनारस का असली स्वरूप सामने आने लगता है। दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें, रुद्राक्ष की मालाएं, पूजा सामग्री, बनारसी साड़ियां और श्रद्धालुओं की भीड़। हर कदम पर आस्था का अलग ही रंग दिखाई देता है। रास्ते में एक बात जिसने हमारा दिल छू लिया वह थी यहाँ की व्यवस्था। जिन बुजुर्ग श्रद्धालुओं को चलने में परेशानी होती है, उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। कई सेवाभावी लोग उन्हें सम्मान के साथ बाबा के दरबार तक पहुँचाने में मदद करते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर एहसास होता है कि काशी में सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि सेवा भी उतनी ही बड़ी पूजा मानी जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो बुजुर्ग चलने में सक्षम नहीं है उनके लिए व्हील चेयर भी यहाँ पे उपलब्ध है। आप व्हील चेयर के जरिए भी यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। आप देखिए, यहाँ से ही पूरा भीड़ स्टार्ट हो गया है और आप पास में जो रेलिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे लाइन की व्यवस्था, अगर लाइन लगती है तो उस रेलिंग के अंदर से जाना पड़ता है। तो यहाँ से प्रशासन बहुत ही अच्छा है और लाइन के जरिए बाबा का दर्शन आप करेंगे। तो मैं भी इस लाइन पे लगूंगा और आगे बाबा का दर्शन करूंगा। अब बिल्कुल मंदिर के पास हम लोग पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे गेट नंबर 4, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गेट नंबर 4 है। यहाँ टोटल 4 गेट है। गेट नंबर 1, 2, 3 और 4, और चारों में बहुत ज़्यादा लाइन लगती है। और तो अभी मैं गेट नंबर 4 के पास हूँ और यहाँ से मैं एंटर करूंगा, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करूंगा। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे LED भी लगाया गया है जिसमें बाबा की आरती अभी हो रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मंदिर के दोनों तरफ ही आपको प्रसाद और फूल लेना है या गंगा जल लेना है तो अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे आप प्रसाद या फिर गंगा जल ले सकते हैं, तुलसी माला भी ले सकते हैं और अपना फोन वगैरह भी अगर जमा करना है तो आप जमा कर सकते हैं। और मंदिर के एकदम 4 नंबर गेट से बिल्कुल सामने है हमारे श्री काशी विश्वनाथ धाम। ये देखिए, श्री काशी विश्वनाथ धाम जी है और यहाँ से हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। और आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि आज सावन का पहला दिन है जिसके वजह से भीड़ और ज़्यादा है। तो यहाँ पे सीजन वाइज भीड़ होती है। आप अगर सावन या महाशिवरात्रि के समय आते हैं तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। श्री काशी विश्वनाथ धाम बिल्कुल गेट के फ्रंट एकदम अपोजिट साइड में है मिट्टू लॉकर्स एंड कृष्णा जी का ये फूल का दुकान। और यहाँ पे हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि बाबा के लिए मैक्सिमम और मिनिमम प्रसाद कितने की मिलती है और क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो मैं आपको मिलाता हूँ। आपका नाम क्या है सर? कृष्णा जी, बताइए आपका कितने सालों से यहाँ पे बाबा के लिए सेवा में लगे हुए हैं आप? ये हम सालों से दिन लगे। ये मेरे पापा का था, पापा ने हमको यहाँ पे बैठाया है बस। अच्छा। हाँ। तो क्या क्या है सुविधा यहाँ पे, क्या क्या आप देते हैं यहाँ पे? सुविधा ये है कि यहाँ पे प्रसाद के ऊपर लॉकर फ्री रहता है। कोई भी यहाँ पे कस्टमर आएंगे उनको किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइजेस क्या है प्रसाद चढ़ाने के? यहाँ से 100 रुपए से स्टार्ट होता है, 550 तक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाते हम लोग। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा चढ़ता है जैसे कि आपने रखा है यहाँ पे नील फूल और गुलाब का फूल और तुलसी पत्ता भी आपने रखा है। हाँ। तो ऐसे मतलब उस प्रसाद में मिक्स हो जाते हैं या फिर ये अलग से लेने पड़ते हैं? नहीं, वो लगा के देते हैं हम लोग। अच्छा। बड़े पे छोटे पे जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लगा कर देते हैं। अच्छा। वो अंदर जाता है, वो अंदर जाने के बाद और खूबसूरत लगता है डाली पे देने के बाद। बोलिए तो हम आपको लगा के दिखाते एक बार। अच्छा, लगा के एक बार दिखाइए। हाँ चलिए, बताइए मुझे ये कितना का प्रसाद बना रहे हैं आप? ये 250 का बना रहे हैं, सबसे छोटा 2 मंदिर का बना रहे हैं। अच्छा, ये देखिए हम क्या क्या इसमें लगाते हैं। ठीक है, बेलपत्र लिए हैं बाबा का,
अच्छा एक प्रसाद लिए हैं, अच्छा बाबा का माला लिए हैं, ठीक है, और ये माता का गुलाब लिए हैं, ठीक है। अच्छा ये लगाने के बाद ये माता का सिंदूर है, ये माता का सिंदूर लगाए हैं, ये बाबा का भस्मी है, ठीक है। तो ये 250 का है। 250। हाँ, ठीक है, तो अब ये मंदिर में लेके जाएंगे तो कौन चढ़ाएंगे वहाँ? पंडित जी हैं चढ़ाने के लिए या खुद वहाँ पे चढ़ाना पड़ेगा? मोहन जी बैठे रहते हैं, वो चढ़ाएंगे, बाद बाकी जो जल रहता है वो अपने हाथ से चढ़ाएंगे। ओके ओके हाँ। ओके, ठीक है भैया। और बताइए मुझे मंदिर का टाइमिंग क्या है? जैसे कि अभी तो आज तो सावन का पहला सोमवार है, तो आज बहुत ज्यादा भीड़ देखने को लिए मिल रही है। टाइमिंग क्या है मंदिर की? जैसे किस समय आने से मंदिर बंद होता है वो भी बता दीजिए मुझे। यहाँ पे रात में 11 बजे मंदिर बंद होता है, 4 बजे भोर में खुल जाता है। उसके बाद से यहाँ पे यात्री लोगों के लिए स्पष्ट तैयारी होता है, यहाँ पे चालू हो जाता है सब चीज, कि वो लोग आए, अच्छे से दर्शन करें, अच्छे से घर जाए। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, जो हमारे भक्तों को आपने बताया कि यहाँ पे कैसे दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप काशी विश्वनाथ जी का धाम पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल अपोजिट में है मिट्टू ब्लॉकर्स। यहाँ पे आए और अपना सामान को रखें, क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षा से आपके सामान को रखेंगे, कोई भी नुकसान नहीं होगा। और यहाँ से प्रसाद लेकर बाबा के दरबार में जाइए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल पास में है बाबा का दरबार। तो चलिए हम भी प्रसाद लेकर चलते हैं मंदिर की ओर, और मंदिर से निकलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और बाबा का दर्शन करके मुझे कैसा लगा। मंदिर में आप आ रहे हैं तो हमारे बुजुर्ग महिला भी है जो बाबा के लिए जल और जल लिए हुए हैं, तो आप इनसे भी खरीद कर बाबा के लिए जल ले सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पुण्य होता है। माँ जी कितना करके दे रहे हैं आप? 20 रुपए करके। तो दोस्तों आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं और यहाँ से जल लेके आप बाबा के दरबार में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी पुण्य की बात है। क्योंकि यहाँ भी सब सुबह से लाइन में खड़े, सुबह से यहाँ पे खड़े होके ये सब आपके लिए ही बेच रहे हैं। तो मात्र 20 रुपए में आप जल लेके आप बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो फिर चलिए हम अपने सफर को आगे रखते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। बाबा काशी विश्वनाथ जी का यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों से इस मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार यह पहले से भी अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। और यही काशी की सबसे बड़ी पहचान है कि आस्था को मिटाया नहीं जा सकता। कहा जाता है कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की नगरी है, और मान्यता है कि महादेव ने इसे पवित्र भूमि को अपने त्रिशूल पर धारण किया है, इसीलिए इसे अविमुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है, अर्थात वह स्थान जिसे भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते। और एक मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करता है, उसके जीवन में कई नई ऊर्जा और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। शायद यही वजह है कि हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि महादेव का आशीर्वाद और मन की शांति पाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन हो गए, बहुत ज्यादा भीड़ थी और करीबन 1.5 से 2 घंटे लगा मुझे लाइन में मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे सीजन वाइज बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो आप अपना हाथ में 2-3 घंटा टाइम निकाल के आए, क्योंकि लाइन में लगने के बाद आपको 2 से 3 घंटा लग ही जाएंगे। सबसे पहले मुझे दर्शन हुए श्री हनुमान जी के। हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं आगे मंदिर की ओर बढ़ा। मैं गेट नंबर 4 से गया था और उसके बाद श्री नंदी जी के दर्शन हुए, और नंदी महाराज जी श्री काशी विश्वनाथ जी की ओर मुख करके बैठे हुए थे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और दर्शन तो मात्र पलक झपकते ही हो गए, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी कि प्रशासनों ने तुरंत मैंने 2 से 3 सेकेंड या 4 सेकेंड ही मुझे लगा कि बाबा के दर्शन किए। और वहाँ पे बड़े बड़े LED लगे हुए हैं, बाबा को श्रृंगार किया जा रहा है, पानी चढ़ाया जा रहा है, जल चढ़ाया जा रहा है, वो सब आप LED में देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा वातावरण, भव्य वातावरण था और भक्तिमय वातावरण था। मैंने वहाँ पे दर्शन किया श्री काशी विश्वनाथ जी का, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन मैंने किया यहाँ पे। तो चलिए अभी दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए, और अभी मैं दर्शन करने के बाद आगे बढ़ता हूँ और मणिकर्णिका की घाट की ओर जाता हूँ। दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने एक गली मिलेगी बाएं साइड की ओर। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हो जाए आपके दर्शन, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मंदिर बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे है श्री मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर, फिर उसके बाद दंडपानी महादेव जी हैं, उसके बाद राजराजेश्वर महादेव जी हैं। यहाँ पे आप दर्शन करें मंदिर के, और यहाँ पे दर्शन करने के बाद मन को जो सुकून मिलती है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप दर्शन करें श्री बाबा भोलेनाथ की। ये छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे, इन सभी का दर्शन करके आप जाएं, क्योंकि ये मंदिर
का दर्शन तो हो ही जाता है, उसके बाद बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद ये जो सुकून मिलता है। दोस्तों बनारस आए हैं और बनारस की कचौड़ी नहीं खाए तो बहुत ज़्यादा मिस कर दिया आपने। तो बनारस जब भी आए तो बनारस की कचौड़ी को मिस मत करें। ये गदौलिया चौक से थोड़ा सा आगे काशी विश्वनाथ मंदिर की और जाने वाले रास्ते में एक हमें मिली बनारसी कचौड़ी, और यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं वो 4 पीस का 60 रुपया। चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं यहाँ की कचौड़ी में क्या स्पेशलिटी है जो बनारस को और भी खूब बनाती है। दोस्तों बनारस की कचौड़ी और बनारस की कुल्हड़ वाली चाय, ये अपने ट्रिप में बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि ये चाय की एक फूट ही अमृत के जैसे है। यहाँ की ये चाय का फ्लेवर, इस कुल्हड़ में मिट्टी की हल्की सी खुशबू और मलाईदार चाय पूरा बैलेंस बना के रखा हुआ है, और मिठास भी एकदम बढ़िया, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अपने इस ट्रिप में कुल्हड़ वाली चाय को मिस मत करिएगा। बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दिव्य दर्शन के साथ आज की हमारी यात्रा यहीं तक, लेकिन यकीन मानिए बनारस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में हम चलेंगे उस जगह जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य का संदेश देते हैं, मणिकर्णिका घाट। उसके बाद हम देखेंगे बनारस की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, जहां हजारों दीपों की रोशनी, गंगा की लहरें और मंत्रों की गूंज मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है जिसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो जाता है। अगर आप भी इस अद्भुत काशी यात्रा का अगला अध्याय मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ।